पीटीआई आज लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कहना मवेशी मंडी में जलसे की भरपूर तैयारियां जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसा गाह पहुंच गई। जलसे की इजाजत मिलने के बाद डेड लॉक खत्म। तहरीक इंसाफ को मीनारे पाकिस्तान की बजाय कहना मवेशी मंडी में जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई को शाम 6 बजे तक जलसा खत्म करना होगा। इंतजामिया ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीर पर मुआफी की शर्त भी रख दी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद कहते हैं कि गंडापुर का मुआफी मांगना उनका जाती फेल होगा। हमने इंतजाम की ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई। पीटीआई फसायत और जबर का मुकाबला कर रही है। जुल्म बर्दाश्त करेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जलसे से पहले पुलिस का एक्शन। पीटीआई के 100 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। फर्दर दरख्वास्त करूंगा किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बासानी पहुंच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। ज्यादा से ज्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से जलसे में शिरकत कर। अवाम लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत यकीनी बनाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का जलसे का एनओसी मिलने के बाद वीडियो पैगाम। कहा एनओसी जारी करने पर जिला इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। इंतजामिया से दरख्वास्त है रास्तों में रुकावटें खड़ी ना करें। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुंच सकेंगे और जलसा बर वक्त खत्म हो सकेगा। केपी काबीना की लाहौर जलसे की तैयारियां। सूबाई वजीरों समेत अरकान असम्बली ने डिंड लगाना शुरू कर दिए। वजीर आला हाउस पेशावर में जमा पीटीआई अरकान ने लाइन बनाकर चिश्ती का मुजाहरा किया। सूबाई वजीर तालीम मीना खान ने कहा तमाम पाकिस्तानी दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल करके जलसे को कामयाब कराने पहुंचे। आज लाहौर में खौफ के बुत तोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीन सेनेटरी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। जराये का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के बाद शिरकत न कर सके। इजलास बगैर कार्रवाई पेड़ तक मौखिर। गुज़श्ता रोज मुलतवी होने वाले इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलें थीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पर दस्तखत किए थे। ऑर्डिनेंस से मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और चीफ जस्टिस के मुकर्रर करदा जज पर मुश्तमिल कमेटी केस मुकर्रर करेगी। इससे पहले चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमा मुकर्रर करता था। पार्लियामान का कानून साजी के इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट के कानूनी साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा टेक्स से मुतालिक फैसले में कहा गया कोई भी तरमीम दरअसल किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा ही होता है। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो इसका माजी के इक़दाम पर इतलाक कैसे मुमकिन है। कानून के माजी से इतलाक से फरीकैन के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। इस हवाले से जो मुसवदा हमें दिया गया था इस वक्त तक तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी और दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मुसवदे को वोट देने से माजूर हैं। जेएचओआई हुकूमती मुसवदे से मुत्तफिक नहीं। हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आईनी अदालत के कयाम से मुतल्लिक इत्तफाक़ राय मौजूद है मगर बदनीयती नजर आ रही है। अफसोस हुआ कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में इंसानी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक़ राय के लिए हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में तय हुआ कि वो अपना मुसव्वदा दें। हम अपना हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी और उनका इन्हिसार जेएचओआई अरकान पर था। मौलाना फजल रहमान से इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश। इत्तफाक़ राय के लिए दूसरों का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। जेएचओआई का आइन साज़ी में हमेशा मस्बत किरदार रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं।
ये काम पहले हो जाना चाहिए था। आईनी अदालतों के क़याम का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। सदूर वज़ीर-ए-आज़म की तकारीर पर देखें, सबने अदालती इस्लाहात की बात की। आईनी अदालतों का तो काम ही नहीं कि किसी को जेल भेजे। पीटीआई चाहती है अदालती निज़ाम चले, न पार्लिमान। कौमी असम्बली से पीटीआई को वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर असम्बली के खत के बाद नए इलेक्शन एक्ट के तहत नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक नून लीग की कौमी असम्बली में 110, पीपल्स पार्टी के 29, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, एमकेएम के 22, एसयूआई की 8, जबकि आजाद अरकान की तादाद भी 8 है। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद से 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपी, जेयूआई को मिलेंगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत मखसूस नशिस्तों को खैरात लेना चाहती है तो फिर साबित करे वो इसकी हकदार है। स्पीकर कौमी असम्बली को शर्म आनी चाहिए जो ऐवान का तकद्दुस छोड़कर खैरात मांगने निकल पड़े हैं। बिलावल भुट्टो को हाली लेकर अपने ही नाना के आइन पर जर्ब लगा रहे हैं। पीटीआई का 48 अरकान ने कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वाज़ेह कर दिया था, सारा इबहम खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज भी बेनतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तें किस जमात को मिलेंगी, इजलास भी फैसला ना हो सका। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के खत का जायजा लिया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा। फैसले में पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए। स्पीकर सिंध असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत, कहा तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। स्पीकर कौमी असम्बली की आईनी तरामीम पर हुकूमत और अपोजिशन में मुसाहिलत कराने की पेशकश का, हुकूमत चाहे तो पार्लिमानी अमूर पर हिस्ब इक़्तिदार, हिस्ब इख्तिलाफ को इकट्ठा बिठा सकता हूँ। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू में कहा, अरकान की गिरफ्तारी के मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी, जल्द मुकम्मल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी का वाक़या बदकिस्मती पर मबनी है। प्रोडक्शन ऑर्डर किसी से मुशावरत के बगैर खुद जारी किए। पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दिया। आईनी तरामीम के मुसव्वदे से स्पीकर कौमी असम्बली भी लाइल्म निकले। बोले, आईनी तरामीम के मुसव्वदे का अमूमी अमल था, सिर्फ इब्तदाई ड्राफ्ट था। मुल्क की सियासी सूरत हाल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार का दौरा अमेरिका मुलतवी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ने आज रात न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। ज़राए के कहने हैं कि वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर में पाकिस्तानी वफूद की नुमाइंदगी करना थी। कर्ज के हुसूल के लिए बेचैन है, हुकूमत अपनी शराइत को मलहूज़े खातिर रखेगी। 25 सितंबर को IMF कर्ज के हवाले से अच्छी नवीद में लगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा, कर्ज के हुसूल के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का रास्ता तर्क नहीं करना था। पाकिस्तानी रुपये की कदर मुस्तहकम है। ज़र मुबादला ज़खायर 26 माह को बुलंद तरीन सतह पर हैं। करेंट अकाउंट का सारा काबू में है। IT बरामदात $300 मिलियन माहाना की सतह पर मुस्तहकम होना बरामदी शोबे के लिए अच्छी खबर है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में मुसलसल मुस्तहकम इजाफा खुश आइंद है। गुज़श्ता माह इस मद में $165 मिलियन की सरमायाकारी हुई। अमरीकी सदर बाइडेन 21 सितंबर को क्वाड समिट की मेजबानी करेंगे। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर मीरा रॉब हॉपर ने सवाल कहा, बाइडेन मोदी मुलाकात में सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश पर बात होगी। मीरा रॉब हॉपर ने कहा,
क्वाड लीडर जब मिलते हैं तो वसी पैमाने पर स्ट्रेटेजिक बातचीत होती है।